रामनिवास का जो भ्रष्टाचार का दाग था, जो रामनिवास का भ्रष्टाचार के दाग ने पीछा नहीं छोड़ा। इसने जो पैसे लेके नौकरियां बेच रखी थी, इसने आप खुल्लम में एक आवाज है, पूरे बरवाड़ा के आसपास के इलाके में एक आवाज है कि भाई पैसे दो और नौकरियां लो, पैसे दो और नौकरियां लो। और जो सीएलयू के, और कौन कह मैं तो रहा है आप, ये बात कौन कह रहा था? ये विधायक कह रहा था, जो बरवाड़ा का विधायक था 2009 से 14 में, देख लो कौन ये राम। कोई कार्यकर्ता मिलन समारोह नहीं था, 100-200 आदमी तो कहने ऐसे भी आ जाते हैं। 200 का आदमी आए थे वहां, और वो भी बिल्कुल उसके, जिसने कराया था उसके रिश्तेदार, उसके छोरी के रिश्तेदार, उसके छोरिया के रिश्तेदार, ऐसे ऐसे बाहर बरवाड़ा का कोई आदमी नहीं था जमाना जब तुम उम्मीदवार था। एक बात बताओ, गदी पैर पीटे कालरा में और भाड़े करे पानीपत के, इतना जातरे कौन था? बात शेर कहां से होया? अगर कुत्ते ही शिकार कर लें तो शेर का गादड़ है? फिर तो शेर का शिकार तो कुत्ते कर ही नहीं सकते। अगर कुत्ते शिकार कर ले तो फिर गादड़ पार्टी होया। में सच्चे और झूठे दो प्रकार के कांग्रेसी हैं। हाँ, हो सकता है, किसी आपका की श्रद्धा आपके किसी प्रकार मुताबिक हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। आज हमारे साथ युवा नेता और कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता, बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, भाई सत्येंद्र सारण जी हैं। सत्येंद्र सारण की आपको परिचय करवा देता हूं। सत्येंद्र सारण का नाम सारण खाप में भी चलता है, सारण खाप के प्रधान भी हैं। तो आइए आपकी बात करवाते हैं सत्येंद्र जी से। नमस्कार जी। नमस्कार, जय भगवान भाई, राम राम आपके दर्शकों, राम राम आपके हरियाणा केसरी के जितने भी श्रोता है, देखने वाले हैं, सभी साथियों को मेरी राम राम। सत्येंद्र जी, आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हो और आपका चुनाव लड़ने का भी मन था, किन कारणों से आपको टिकट नहीं मिल पाई? देखो, काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन चुनाव, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव पार्टी जिसको टिकट देती है वही लड़ता है। तो आपने ट्राई की होगी? हाँ हाँ, ट्राई करी थी, लेकिन किसी कारणवश जो पार्टी ने दूसरे साथी को टिकट दी तो चुनाव उसने लड़ा। तो सारण साहब, आपका एक्सपीरियंस भी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और बरवाड़ा में ज़्यादा आप टाइम देते हो। तो आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में क्या गुटबाजी चल रही है? कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस पार्टी में। नहीं सारण साहब, आप ये कैसे कह रहे हो गुटबाजी नहीं है? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। जिसकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मेल नहीं खाती, जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखकर बात करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। वो भी आपकी पार्टी से जो आते हैं? सच्चे कांग्रेसी है उसमें कोई गुट नहीं। मतलब आपकी पार्टी में सच्चे और झूठे दो प्रकार के कांग्रेसी हैं? हाँ, हो सकता है, किसी आपका की श्रद्धा किसी प्रकार की। आपके मुताबिक और सच्चे और झूठे दो प्रकार के कांग्रेसी सर? हर पार्टी में होते हो, तो किसकी श्रद्धा किस प्रकार की है, हर पार्टी में होते हैं। अभी बरवाड़ा के अंदर 12 तारीख को एक कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है कि एक्स एमएलए रामनिवास उडेला ने, मैं नाम ही लेके बात करता हूँ, उन्होंने रखा था। तो उन्होंने पार्टी में गुटबाजी को लेकर और कुछ नेताओं को निशाना बनाया। उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया तो सार से सांसद एमपी हैं जो श्री जयप्रकाश जी, उसको निशाना बनाया गया कि उनकी वजह से हमारे साथ ये हुआ, उनकी वजह से हमारी हार हुई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सत्येंद्र जी, क्या जयप्रकाश की वजह से रामनिवास उडेला की हार हुई है? देखो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ना तो वो कार्यकर्ता मिलन समारोह था, वो पीछे 1 साल पहले भी कराया था। मैंने दूसरे पत्रकार साथियों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने उनको बताया था, वो कोई कार्यकर्ता मिलन समारोह नहीं था। 100-200 आदमी तो कहने ऐसे भी आ जाते हैं। 200 का आदमी आए थे वहां, और वो भी बिल्कुल उसके, जिसने कराया था उसके रिश्तेदार, उसके छोरी के रिश्तेदार, उसके छोरिया के रिश्तेदार, ऐसे ऐसे बाहर बरवाड़ा का कोई आदमी नहीं था उसमें। जहां तक हार का ठीकरा फोड़ने की बात है, भाई वो आदमी चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं था। शुरू वाले दिन से हम तो एक बात कह रहे थे कि ये, इसकी जमानत जब्त था, वो तो अलग बात है, सबने मेहनत करी और कांग्रेस पार्टी का माहौल था तो इतने वोट आ गए, वरना वो तो जमानत जब्त उम्मीदवार था। एक बात बताओ, गदी पैर पीटे कालरा में और भाड़े करे पानीपत के, इतना जातरे कौन था इसका? पहले भी लोग दिल्ली पहुंचे थे, लोगों ने कहा था, किसान मजदूर 36 बिरादरी के भाई दिल्ली जाकर के अपनी बात रख के आए थे कि भाई इसकी इसकी बुरी तरीके से हारेगा, इसको चुनाव मत लड़वाओ। इसको छोड़ करके हमारे बैकवर्ड समाज से भी 2-3 साथी टिकट मांग रहे थे। अकेला मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मेरे अलावा भी कई साथी ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे, अलग अलग समाज से टिकट मांग रहे थे। हमने सभी ने एक बात रखी थी कि बस सत्येंद्र सारण को ना टिकट दो, कोई बात नहीं जी, लेकिन रामनिवास को छोड़ करके आप किसी को टिकट दे दो, ABCD, वही जीतेगा चुनाव। अच्छा। और 100% हमें टिकट मिलती है, हम भी जीतते चुनाव, और ये खिलाफत करके देख लेता। इसने जयप्रकाश जी की खिलाफत करी, क्या जयप्रकाश जी हारे?
जयप्रकाश जी तो फिर भी जीते। क्या जयप्रकाश जी की इन्होंने खिलाफत की थी? अपने, हाँ बिल्कुल करी थी। बरवाड़ा में तो सीधा सीधा अपने रिश्तेदारों के घर, और कई जगह तो हमारे पास भी वीडियो है इसकी, और हमारे पास फोन आते थे लोगों के। इसने एक बात का दुष्प्रचार किया कि भाई जयप्रकाश जीत गया तो अपनी टिकट नहीं मिलेगी, अगर जयप्रकाश जीत गया तो अपने को चुनाव नहीं लड़े, मतलब लड़ाना, पार्टी लड़वाएगी। बावजूद इसके जयप्रकाश जी जीते और इसको भी टिकट दिलवाई। जय भगवान भाई, मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जो जनता जनार्दन देख रही है, 2009 में भी जयप्रकाश जी ने इनको टिकट दिलाने की अहम भूमिका थी, और इस 2024 में भी जयप्रकाश जी की रिकमेंडेशन पे जयप्रकाश जी अगर विरोध करते तो इसको टिकट नहीं मिलती। जय हुड्डा साहब ने, जो भी हुड्डा साहब ने जयप्रकाश जी से कहा, और जयप्रकाश जी ने बल्कि अजय माकन जी को लिखित में शिकायत देने का काम कर रहे थे वो। बावजूद इसके चलो कोई बात नहीं, जयप्रकाश जी ने इनकी टिकट में ही मदद करी। लेकिन आप कह रहे हैं टिकट में मदद करी। सारण साहब, आपने कहा कि टिकट में जयप्रकाश जी ने, जो चौधरी जयप्रकाश हिसार से सांसद है, उन्होंने मदद करी, लेकिन इन्होंने जयप्रकाश जी ने चाह तभी इसको टिकट मिली है। इन्होंने स्टेज में जो कार्यकर्ता मिलन समारोह था सत्येंद्र साहब, तो उसमें इन्होंने ये कहा कि स्टेज पे, उसमें 2 पूर्व विधायक थे और एक कांग्रेस का एक और नेता था, 3 आदमी थे। तो इन्होंने अपने स्टेज के माध्यम से अपने मन से ये बात कही कि 100 कुत्ते भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। इसका क्या माध्यम था, इसका क्या अर्थ था सर? पहली बात तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है, निंदनीय है, शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, शेर कहां से होया? अगर कुत्ते ही शिकार कर लें तो शेर का गादड़ होया? फिर तो शेर का शिकार तो कुत्ते कर ही नहीं सकते। अगर कुत्ते शिकार कर ले तो फिर गादड़ होया। रही बात पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इस प्रकार की भाषा बोलना, बहुत से, मेरे अलावा बहुत से लोग थे जो इसके लिए काम कर रहे थे, पार्टी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे। उस शहर बरवाड़ा शहर के लोग थे, अलग अलग समाज के लोग थे, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। अब चुनाव लड़के देख लेना, अब असर क्या होगा। बरवाला हल्का के इतिहास भी रहा है सारण साहब, एक बार जो विधायक बन जाता है दोबारा विधायक नहीं बनता। क्या एक सही मायने में सही है ये बात? हाँ, बरवाड़ा का कहते हैं, बरवाड़ा में दूसरी बार लगातार कोई विधायक नहीं बन पा, लेकिन वो एक अलग बात, वो कहावत है। लेकिन इसका हारने का, देखो भाई जय भगवान जी, जैसे कर्म करेगा, अब बोए पेट बबूल के तो आम कहां से होए, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको भुगतना पड़ेगा। रामनिवास का जो भ्रष्टाचार का दाग था, जो रामनिवास का भ्रष्टाचार के दाग ने पीछा नहीं छोड़ा। इसने जो पैसे लेके नौकरियां बेच रखी थी, इसने, आप खुल्ला में एक आवाज है, पूरे बरवाड़ा के आसपास के इलाके में एक आवाज है कि भाई पैसे दो और नौकरियां लो, पैसे दो और नौकरियां लो। और जो CLU के, कौन कह रहा था ये बात? कौन कह रहा था? ये विधायक कह रहा था, जो बरवाड़ा का विधायक था 2009 से 14 में, देख लो कौन, ये रामनिवास विधायक था और कौन था। दूसरा, आपने भी, जो आपने पीछे मेरे ख्याल में उमेद लोहान की पीछे में क्वेश्चन किया, मैं उमेद लोहान जी से ही पूछना चाहता हूं। अभय चौटाला ने इसकी वीडियो जारी की थी, और आज उमेद लोहान कह रहा है कि रामनिवास गोडल्ला तो बहुत बढ़िया आदमी है और ये फलाने आदमी ने हरा दिया, दगड़े आदमी ने हरा दिया। अगर ये ईमानदार और बढ़िया आदमी है तो फिर अभय चौटाला माफी मांगे। अभय चौटाला ने तो नौकरी बेचने के आरोप लगाए थे। अभय चौटाला ने जो CLU की इसकी सीधे सीधे रिश्वत मांगने का इसका जो वीडियो आया है जी, तो सीधा सीधा रामनिवास गोडल्ला पैसे मांगने लग रहा है, और वो विचाराधीन है। मैं तो ये कहता हूं, ये भाजपा के दबाव में, दूसरे दलों के दबाव में, भाजपा के दबाव में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और तोते की तरह भाजपा की ही बोली बोलने लग रहे हैं। क्या रामनिवास गोडेला जी पार्टी छोड़ सकते हैं इस भाषा से? पार्टी छोड़ने वाले तो काम पहले ही कर रखे, जो पार्टी के खिलाफ की गतिविधियों में शामिल रहा है। पीछे भी इसी मंच से 1 साल पहले ही ऐसे हमारे जो प्रदेश सदर के मास लीडर है, पूर्व में मुख्यमंत्री हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई थी। ये पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, ये भाजपा ही तो बोल रही है, सत्येंद्र जी, भाजपा की आवाज है। स्टेज के माध्यम से इन्होंने एक बात भी कही, PC में इन्होंने एक बात रखी, जब ये लोग कह रहे थे कि 70 सीट देंगे, नीचे से आवाज आएगी 45 ही काफी है, लेकिन ये इनका रामनिवास गोडेला का कहना है कि जिस टाइम ये बात हो रही थी, सुनिए आपने बात, दीपेंद्र हुड्डा, सुनिए सर, दीपेंद्र हुड्डा भी पास में बैठे थे, लेकिन उनको नहीं, आपने सुनी बात, मैं वहां मौजूद था जहां उस गांव में जयप्रकाश जी गए, उस गांव में जीत मिली लाडवा में। कुछ एक गांव तो है जहां से हमारी पार्टी का प्रत्याशी जीता, लाडवा में जीत मिली। क्या कारण था जीत का? जयप्रकाश जी प्रचार करने गए। ये तो झूठे प्रचार है, अपनी नाकामियों का ठिकरा अपन दूसरे के सिर फोड़ा, गलत मैं ये कह रहा हूं सर,
सारण साहब, मैं ये बात कह रहा हूँ, जब इन्होंने पीसी में ये बात रखी कि जब नीचे से आवाज आई 45 की 70 की कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी भी शामिल थे। तो इन्होंने रामनेश बुडेला ने दीपेंद्र को भी जयप्रकाश जी के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा को भी निशाना बनाया। मैं तो ये कह रहा हूँ इस तरह को बात ही नहीं हुई, निशाना बनाया जो सीधी सीधी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो वर्कर की इज्जत करना नहीं जानता था और अहंकार का गुबार, पल्ले कुछ नहीं लेकिन आपका अहंकार आज भी सातवें आसमान पे है। लोगों की इज्जत नहीं करता था, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा था। जनता सब जानती है, जनता न्याय करती है, लोगों ने राया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष ने। बरवाड़ा की जनता ने राया है, जनता प्रजातंत्र में जनता राती है और जनता जिताती है। ना तो इस प्रकार का, ये तो एक हार का ठिकरा फोड़ने वाली बात है। मैं लाडवा खुद था, कोई बात ही नहीं हुई इस प्रकार की, वोटों की अपील करी, बल्कि लोग हमने उलाने दिया करते हैं। हम जा करते जब सरसोद, बीचपड़ी, जुगलैंड, बैडोपट्टी, तलवंडी राणा, जहां भी जाते थे, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई बूथ नहीं था जो लोग इसमें कमी नहीं निकाला करते। भाई आपने बहुत गलत आदमी को टिकट दी है और ये बुरी तरीके से आ रही है। लोकसभा के चुनाव में चौधरी जयप्रकाश जी 12,000 के आसपास वोटों से हार गए बरवाड़ा हल्के से। ऐसे ही जब विधानसभा की टिकट दी गई रामनिवास गुडेला को, तो रामनिवास गुडेला जी 26,000 वोटों से हार गए। आपका क्या कहना है, जिसमें जयप्रकाश का क्या कसूर था? 28-30 हजार से आ रहे हैं, तो इनकी तो जमानत बच गई, और वो भी इसलिए बच गई कि पूरे हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने माहौल बना था पूरे हरियाणा में, मेहनत करके, घूम घूम करके, कि भाई सरकार आएगी। और लोगों को, बरवाड़ा वासियों को भी ये लग रहा था, बरवाड़ा हल्के के जितने लोग थे उनको भी ये लग रहा था कि सरकार आने वाली है। उस सरकार आने वाली के उस मामले में 40,000 वोट, जो 38-39,000 वोट मिले हैं, उस चक्कर में मिल गए, वरना इसको 10,000 वोट नहीं मिलते। अरे 2 बार पहले जमानत जब्त हो चुकी है इसकी। क्यों? 2014 में जमानत जब्त थी, और क्या थी। कितने वोट आए? 19, दो बार पूरी तरीके से आ रहा है, अब तीसरी बार आ गया। हालांकि पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार इसको टिकट ही नहीं मिलनी थी, लोग कह रहे थे। और उस मंच पे जो आया था ना, पहले भी ऐसे ही, एक तो पार्टी छोड़ गया पिछले साल जो आया था, और अब की बार जो आया था, हमारी भी आपा भी इसे धरती पर जन्म लेके रहे हैं। नैला, भुन्ना, गोरखपुर, जैंडली, सभी में एक आवाज थी, भाई इस आदमी को टिकट मिली, ये भी हारेगा। अब एक बात बताओ जय भगवान जी, सर्वे के आधार पर टिकट मिली, फतेहाबाद से हमारा विधायक है, लोगों ने कहा भाई इसको टिकट मिलेगी तो जीत जाएगा, जीत गया। उसके बाद क्या बचता है? अब इस हार से सांसद जयप्रकाश जी बन गए, चुने गए, और उसके बाद मैं कहूँ ये टिकट मन मिलनी, तो अब सीटिंग एमपी है, जब जीत गया, जब कोई हारता तो ये बात चलती है कहीं 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 कमी रही है, भाई इस आदमी ने टिकट देनी थी, या यो आदमी बढ़िया रहता, या यो आदमी बढ़िया रहता। जब जीत गया तो रोड़ा खत्म। क्योंकि जयप्रकाश जी अगर सांसद नहीं बनते तो जो सीटें हिसार के अंदर, जो विधानसभा की सीटें आई हैं, 3 सीटें आई हैं, और जिसमें से 2 सीटें तो बहुत मेजर हैं सर। एक तो है आदमपुर की, जो कभी भी भजनलाल का गढ़ था, ऐसे जीत नहीं पाई थी कांग्रेस, और जयप्रकाश जी ने जगह बनाई, बार बार चुनाव लड़के वहां पर, जो आज चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी विधायक हैं। ऐसे ही नारदोम से जस्सी पेटवाड़ जी हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से चौधरी जयप्रकाश जी वहां से जीते थे, 40,000, 42,000, 45,000 जो भी था वो, ऐसा कुछ मार्जिन बताते हैं लोकसभा के चुनाव में। तो जयप्रकाश जी की तो देन है। जयप्रकाश जी सांसद बने तो हमारे को, आप देखिए 2019 की बजाय हमारे को ये फायदा हुआ, हमने उकलाना जीता, हमने नारनून जीता। और ठीक कह रहे थे आपकी आदमपुर का गढ़, जो जयप्रकाश जी की आदमपुर उपचुनाव में जो मेहनत की थी, जो आदमपुर उपचुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव, उनकी बदौलत हम आदमपुर जीतने में कामयाब रहे। और यहाँ क्यों, आप किलायत देखो, आप फतेहाबाद देखो, आप टोहाना देखो, जयप्रकाश जी सांसद बने, पार्टी का माहौल बना, हमारे नेताओं की, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या चौधरी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, उन्होंने मेहनत करी तो ये सीटें जीती। आपकी पार्टी में एक अनुशासित कमेटी बनाई गई है, क्यों नहीं? जब कोई भी एक्स एमएलए हो या कोई भी विधायक हो या एमपी हो, जब ऐसी भाषा बोलता है तो उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता, या उसे पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता? हमने शिकायत दे रखी है, हमने पहले भी इस प्रकार का, जो पहले भी 1-2 बार घटनाक्रम हुआ तो हमने शिकायत दी। पहले हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी थे, उनको हमने मेल भी भेजी, लिखित में शिकायत दी, और इस मामले की भी हमने लिखित में, भाई इस तरह के जो भी आदमी जो पार्टी के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस तरह के आदमियों पर एक्शन लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको पार्टी से जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई विधायक, पूर्व विधायक या कोई भी नेता ऐसी भाषा बोलता है तो उसका संकेत सीधा सीधा ये संकेत होता है कि वो पार्टी छोड़ सकता है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि किसी दूसरे के, देखे, इसी मंच से गालियां दी गई थी
प्रोफेसर संपत सिंह ने अलूल जलूल जो बयानबाजी करी थी, आज प्रोफेसर संपत सिंह कहाँ है आप बताओ। उसी प्रकार नतीजा यही रहना है। ये लोग भाजपा की पैरोल पे है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, दूसरी जगह देख रहे हैं, उसे मामले में किसी दूसरे पे बार बार कोस रहे हैं, इनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। और मैं तो भगवान मैंने पहले ही कह रखा है, वे लोग पागल हो चुका है। ये आदमी पूरा 100% पूर्ण रूप से पागल हो चुका है, किसी का भी सर हो उसका है, इससे बच के रहो। जो लोकसभा का चुनाव था, चौधरी जयप्रकाश जी लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव, तो उसमें बरवाड़ा हल्के से बहुत गांवों से जयप्रकाश जी जीते थे और बहुत से बूथों से जीते थे। और जब एक्स एमएलए जो विरामनाथ सुडेला उसने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो वो बहुत से शायद मेरे हिसाब से 8 से 10 बूथों पे ही जीत पाए होंगे जो ओबीसी के बूथ हैं, नहीं तो सभी बूथों पे हार गए। किसी भी और 4 से 5 गांवों में जीत पाए, तो आपका क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूं, जर्नल के 3-4 गांव में इनको जीत मिली, ओबीसी के बैकवर्ड के एक भी बूथ पे कहीं मुकाबलम भी नहीं दिखे, एक तरफा आ रहे हैं, बताओ। और उसको आप कह रहे हो बोले बैकवर्ड लीडर है। सबसे ज्यादा ओबीसी के हितों से कुठाराघात करने का काम कराया रामनिवास ने। पहले हमारे एक नेता होते थे भाई श्रवण वर्मा जी, और वो दक्ष प्रजापति सम्मेलन करा रहे थे, उनका रामनिवास ने विरोध करा, और ओबीसी समाज से कई नेताओं के साथ दुष्व्यवहार करा। उन्हीं का नतीजा था, लोग सब समझते हैं, अपना अपराध सब देखते हैं। चुनाव में इनको आईना दिखाने का काम करा। जैसे 2009 से 2014 तक विधायक रहे हैं, 2014 ने इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया शायद, सारा देश ने बेरा है। 2019 में, 2014 में तो दिया, 2019 में नहीं, 2019 में पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। और जब टिकट नहीं दिया था भूपेंद्र गंगुआ, इन्हीं का भाई मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ 2019 में बैकवर्ड समाज के भूपेंद्र गंगुआ को पार्टी ने टिकट दिया, उसके खिलाफ निर्दलीय लड़ने का काम करा। बताओ, पार्टी छोड़ के 6 साल के लिए निष्कासित कौन लोग हैं? 6 साल के लिए पहले काट रखा है। और बैकवर्ड समाज के साथ साथ सर्व समाज की मीटिंग हुई, पंचायत हुई, इसके घर आए, कुमार धर्मशाला में हिसार में लोग इकट्ठा हुए, भाई भूपेंद्र गंगवा को पार्टी ने टिकट दे दी तो इसका साथ दे। उसके खिलाफ जाके इसके परिवार ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस पार्टी या प्रत्याशी भी आ रहा और इसका भी 15-16 हजार वोट आई। नेताजी का आपसे क्वेश्चन है, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट ऐसे नहीं दिया, चौधरी जयप्रकाश ने दिलवाया। सुनिए, आप उसका उत्तर दीजिए बर्बाद में। आप 2009 में पार्टी की पूरी लहर चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दे दिया, ये विधायक बन गए। उसके बाद 2014 में फिर टिकट दे दिया, ये हार गए। 2019 में फिर इनको टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव कांग्रेस पार्टी के सामने ही भर दिया पर्चा, हार गए जी। 2024 में फिर टिकट दे दिया, फिर हार गए। तो इससे पार्टी को कितना नुकसान होने लग रहा है? पार्टी को बार बार टिकट क्यों देती है? चलो कई बार मजबूरी हो यार भाई, मेरे पे सारी बात ना खुलवाओ, घना कच्चा उतरेगा ही फायदा नहीं है, इसकी कड़ियां लेन देन भी है। वो कैसे? बस वो ऐसे ही है। नहीं बताओ कैसे है? बस वो ऐसे लिया। नहीं, आप कह रहे हो कि कच्चा बना उतरवाओ, तो कहाँ तो लेन देन होगी ना, बताओगे तो आप। हमारे को क्या ना, मेरा नाम लिया कैमरा के सामने, ठीक को नहीं होती सारी बातें, पार्टी की बात है। इसको तो टिकट मिलनी ही नहीं थी, चलो इसने जैसे तैसे करके एक ऊपर जिसने आजकल भाई बता हुआ नहीं, वो लोग भी इसमें शामिल है, और नतीजा सबके सामने। कौन है सर? बताओ, खोल के बताओ ना सर। ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखने ही बातें हैं। नहीं, पार्टी प्लेटफॉर्म ही तो है ये, बात हो जाएगी आपके मीडिया के माध्यम से। पार्टी प्लेटफॉर्म वो बात बताइए। लोगों को सब पता है, लोगों ने सब पता है, जब नौकरी के पीछे ले आकर था तो किस किस का हिस्सा था, कौन लोग इसके प्रचार में आए, आपने भी पता है सारी बातों का, कौन लोग इसके लिए प्रचार में आ रहे थे, किन लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ था, रामनिवास ऐसे है, रामनिवास वैसे है, उन लोगों का भी हिस्सा था। क्या नौकरी के पैसे लेता था रामनिवास सुडेला? खुल्लम खुल्ला, आपकी बातों के अनुसार खुल्लम खुल्ला। मैं नहीं, सारा हल्का रुक के मारा है। आपके पास कोई विटनेस है? अरे कुमारियां के वीडियो जारी हुई, आपने फिर वीडियो नहीं देखी? सरसोद बीच पड़ी लोगों ने वीडियो बना रखी, कुमारियां में, डाणा में, बाहर, इतने, ये तो खुल्लम खुल्ला लोगों ने कहा कि हम हमारे से पैसे लेकर नौकरी लगाई। कई तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, नौकरी भी नहीं लगे, नौकरी भी नहीं लगे, पैसे भी खा गया। जो 2 नेता और थे स्टेज के ऊपर, हाँ, वो भी बोल रहे थे कि एक चुगलखोर ने पार्टी को हरा दिया, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? यार चले कारतूस हैं,
कहाँ से, एक बात बताओ, कहाँ से टिकट दिया धर्मवीर गोहित को? धर्मवीर गोहित से पूछने वाला होगा कौन सा उसका गांव है, किस हल्के में पड़ता है, और कहाँ से वो टिकट मांग रहा है। आदमी ने आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। क्लर्क लेवल का आदमी था, सरकार की दलाली करके, अपने मतलब ऑफिसों की दलाली करके सेक्रेटरिएट के बाहर घूम के नेता नहीं बनता आदमी। 2 पैसे आपने कमा लिए अलग बात है, और जो ईमानदारी का डिंडोरा पीट रहे हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपकी पंचायतों में आस्था है, आपकी खाप में आस्था है, आपकी मंदिरों में आस्था है, किसी प्लेटफॉर्म पे आगे नेम कर दो। अगर धर्मवीर गोहित ने दलाली नहीं करी हो तो। नहीं तो आप कर दो और फिर। हैं? नहीं तो आप क्यों नहीं कर दूं? मैं कर दूंगा, मैं सच्चा होगा तभी तो करूंगा, लोग ही बता देंगे भाई। और रामनिवास गोडेला जी वो जिनने वो काम करे, लोगों ने हाशिए पर लगा दिए। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार के काम करे हैं, देखो प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि, मैंने आपको पहले ही बताया है, जनता देर सवेर ऐसे लोगों का नतीजा तय कर देती है। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार के काम करे, लोगों को ठगने का प्रयास किया, दलाली करी, वो लोग आज हाशिए पे है, लेकिन अपनी हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं कहीं और। क्या चौधरी जयप्रकाश को निशाना बना बनाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है रामनिवास गोडेला के ना द्वारा? पार्टी जमानी कमजोर होती है, पार्टी क्यों कमजोर होगी? जयप्रकाश जी हमारे सांसद हैं, और उन्हीं की बदौलत, उनकी मेहनत थी, उनका बहुत अहम रोल था, विधानसभा की जो सीटें हम जीत पाए। और आज भी माहौल आप देखोगे, आज भी बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पे हैं, आज भी बीजेपी से हर वर्ग, वो अलग बात है कि बीजेपी ने मशीनों का दुरुपयोग करा और श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, व्यवस्था करी। आपने नायब सैनिक का बयान सुना होगा कि हमारे पास सब व्यवस्था है, तो व्यवस्थाओं से जीतते हैं, और लोगों ने तो हरा दिया था उनको। तो मात्र 0.89% का हमारे 22,779 वोटों का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में। 22,779 वोटों से हम 9 विधानसभा सीट हार गए। सतेंद्र जी सीधी सीधी मशीनों का दुरुपयोग था। एक बात सुनिए आप, जो दूसरे हल्के से आकर रणबीर गंगवा जी दूसरे हल्के से आकर बरवाड़ा में आकर बहुत मोटे मार्जिनों से जीत जाते हैं, और बरवाड़ा का ही बेटा और बरवाड़ा का ही जो विधायक बनने की ना कोशिश बरवाड़ा का जमाने बेटा, और इसका गांव है कुलाना, हांसी में। आसी में। और आपने ठीक पूछ लिया, रायत पैड़ के बाद जुड़े हैं। क्या कारण था कि कुलाना छोड़ के बाजे थे? कौन बाजू है जी? हैं? कौन बाजू है? पूर्व विधायक जिसने ये ड्रामा कर रखा। हाँ, लोगों से भाई पूछना, जय भगवान, आप क्या मजबूरी थी, रात पैड़ के बाजे थे? विधानसभा में आता बताइए, कौन सी कहता ना, कुलाना कहाँ आता है? सी विधानसभा गांव में कुलाना। और आपने ठीक पूछा, नगर नलुआ में इसने एक जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था, उस वार्ड से 4थे नंबर पर रहा था। और दूसरा जो टिकट मांगे था नहीं, जिस भाई ने न्यू मेरा नलुआ में कितने काम है, उसने आज लग मेंबर लग का चुनाव नहीं लड़ा। तो बताओ, इस तरह के आदमियों को कैसे टिकट दे दी? पार्टी बोली थोड़ी है। क्या रामनाथ गोडेला का गांव बरवाड़ा हल्के में नहीं आता क्या? मैं आपसे पूछ ये तो सारा ने बेरा है यार, जय भगवान, आज भी देख लो, ये तो आप कहीं भी सर्च कर लो, कुलाना तो हांसी विधानसभा गांव है। तो मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ सतेंद्र जी, जो रणबीर गंगवा जी हैं, मौके पे सरकार में अच्छे खासे मंत्री हैं, वो दूसरे हल्के से आकर बरवाड़ा में चुनाव जीत जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी जिसको मैदान में उतारती है, जैसे कि रामनिवास गोडेला को टिकट दे दी अब की बार, वो हल्के के हल्के में जो लंबे समय से रह रहे वो जीत नहीं पाए। क्या कारण था जी? वो हमारे प्रत्याशी में बहुत सी खामियां रही है, सिर्फ एक ही कारण था, ठीक ढंग के आदमी को टिकट मिलती तो बरवाड़ा में 30,000 से कांग्रेस पार्टी जीतती। सारा आपने ठीक बात कही, रणबीर गंगवा के खिलाफ माहौल था, पूरा पूरा बरवाड़ा शहर खिलाफ था, लोगों ने बाहरी के नारे लगाए। बावजूद इसके, मैं यही तो बात आपको समझाना चाहूं, इसके बावजूद कितने लोगों ने, कितनी चिढ़ थी रामनिवास से, इसके बावजूद रणबीर गंगवा को 30,000 से जिता दिया। आप अंदाजा लगाओ लोग इसके शासन से कितने परेशान थे। इसी के कारण तो पार्टी को इस तरह का नुकसान भुगतना पड़ा, वरना किसी को भी टिकट मिलती, आपको भी टिकट मिलती, चुनाव जीतते। लेकिन इसका जो भ्रष्टाचार की इसकी जो सीढ़ी जारी थी, इसके जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो चाहे इसके चरित्र से जुड़े हुए आरोप रहो, बड़े बड़े आरोपों ने इसको घेरा बना के घेर लिया। उन्हीं ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, और लोगों ने इसका पूर्ण रूप से
ये छाइया में कौन चढ़ने दिया है? तो कई गांव तो ऐसे हैं जो गांव में कौन बढ़ने दिया है। ये तो बड़े हाथ जोड़ जोड़ के हमने इसके लिए वोट भी मांगे, जब जाके इसका ठीक ठाक सा जुगाड़ बना। कांग्रेस पार्टी के नेता सहारण साहब ने भी क्या रामनेश गुडेला की इलेक्शन में मदद की थी? हाँ, मदद करी। थोक में करी कि नहीं करी? जमा थोक में। फरार क्यों गया? भाई खुद में कमी थी। सत्येंद्र जी, एक बात और बताइए आप, हम्म। बात को आप सही ढंग से बताइए, उसको घुमाना मत। हम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से भी ये सवाल कर चुके हैं और आपसे भी कर रहे हैं। आप भी युवा नेता हो, कांग्रेस के पदाधिकारी हो कांग्रेस पार्टी में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताते हैं कि इन्होंने हर हल्के में निर्दलीय खड़े कर दी। 16 हल्कों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने 16 निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया। ये इसलिए खड़ा कर दिया कि ताकि वो भी न जीत जाए, वो भी न जीत जाए, और इसी वजह से सरकार नहीं आई, इसी वजह से आप लोग सत्ता में नहीं आ पाए। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी थे, वो प्रत्याशी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहे थे, उनके साथ वोट बैंक भी जुड़ा हुआ था, उनके साथ लोग भी जुड़े हुए थे। लेकिन आपने तो 16 जगह, जैसे कि मैं उदाहरण भी दे देता हूँ, उचाना से वीरेंद्र गोगड़िया है, जैसे एक छोटा उदाहरण दे देता हूँ गलत आपको। बात, बिल्कुल आप सवाल पूरा कर लो, लेकिन मैं बिल्कुल गलत बात कह रहा हूं इस बात को। सरकार नहीं आई, बीजेपी ने व्यवस्था करी, ईवीएम का दुरुपयोग करा, लोगों के वोट चोरी होगी, वोट चोरी करी सीधी सीधी बीजेपी ने। जहां तक निर्दलियों की बात है, निर्दलीय कलायत में नहीं थे, 4 निर्दलीय थे, 2 हमारे एससी समाज से, एक निर्मल सिंह, एक डुल, अनीता डुल निर्दलीय थी। बिल्कुल बावजूद इसके 15,000 वोटों से हमारा विधायक विकास सांडवा से जीत के आया। बिल्कुल। जिन लोगों ने टिकट मिलती मेहनत करी, लोगों को जोड़ने का काम करा, लोगों के पास गए, वोट मांगे, लोगों को साथ लेकर के चले, उनको जीत मिली है। और जो लोग इस अहंकार में थे, वह पार्टी की हवा है, लोग अपने आप वोट दे देंगे, लोग परेशान थे। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो जो चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत कैंडिडेट का चुनाव भी होता है पार्टी के साथ साथ। लोग देखते हैं कि कैंडिडेट का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, इस पे भ्रष्टाचार के आरोप या नहीं है, इसका लोगों के साथ मेल मिलाप किस तरह का है, इसका खानदान किस तरह का है, लोग सब देखते हैं। विकास सांड को 15,000 वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजा, और जो लोग एक तरफा जीत जिस दिन दिख रही थी, वो लोग आ रहे हैं, वो व्यक्तिगत कमियों की वजह से आ रहे हैं। इसमें हमारे नेताओं का, न तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और न ही दीपेंद्र हुड्डा का कहीं कसूर है। उन्होंने तो पार्टी के सर्वे के अनुसार दिन रात टिकट दे करके दिन रात लोगों के लिए मेहनत करी, कैंडिडेटों के लिए मेहनत करी। अगर कहीं न कोई कमी रही है, वो चाहे उचाना हो, चाहे कौन सा दूसरा विधानसभा हो, तो व्यक्तिगत उस कैंडिडेट की कमी रही है।